नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है एस जो है भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस वाली जो रेखा है कोण कोण क्यू पी आर का एक कोण द्विभाजक है। ठीक है, कह रहा है कि भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है एस, और वो बिंदु इस प्रकार है कि जो पी एस वाली रेखा होगी वो कोण पी आर का समद्विभाजक होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि पी क्यू और पी आर भुजा की लंबाई का अनुपात 2:3 है तो बताइए त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है, तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज बनाने की कोशिश की। ठीक है, त्रिभुज बनाने की कोशिश की दोस्तों। इसका नाम मैंने रख दिया पी, इसका नाम रख दिया क्यू, इसका नाम रख दिया आर। ठीक है, कह रहा है कि भैया एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर और इस मान लिया कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एस जो है भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है। मैंने मान लिया कि भैया एस जो बिंदु है यहाँ पर है। कह रहा है कि क्यू आर भुजा पर एस एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस वाली जो लाइन है, पी एस वाली जो लाइन है, कह रहा है कि एस बिंदु इस प्रकार है कि जो पी एस वाली लाइन है वो कोण क्यू पी आर पर एक कोण द्विभाजक है। मतलब पी एस वाली जो लाइन है कोण पी आर को दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये कोण समद्विभाजक है। मतलब जो पी एस वाली लाइन है वो एक कोण समद्विभाजक है। हाँ तुमने हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है कि पी क्यू और पी आर भुजा की लंबाई का अनुपात 2:3 है। कह रहा है कि पी क्यू और पी आर जो भुजा है इसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब यही है कि अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पी क्यू भुजा की लंबाई यदि 2 है तो पी आर भुजा की लंबाई 3 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए पी एस आर त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है पी एस आर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान होगा, मैंने दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एक पीएस एक कोण समद्विभाजक पीएस खींचा जाए तो ऐसी स्थिति में पी क्यू भुजा का पी आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात क्यू एस भुजा का एस आर भुजा के साथ होगा। पढ़ाया था कि नहीं कहोगे? हाँ आपने पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में पी क्यू भुजा का पी आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात क्यू एस भुजा का एस आर भुजा के साथ होगा। ठीक दोस्तों, पी क्यू भुजा का पी आर भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात क्यू एस भुजा का एस आर भुजा के साथ भी होगा। मतलब यही है कि क्यू एस भुजा का एस आर भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है। इसका मतलब यही है कि यदि क्यू एस भुजा की लंबाई 2 है तो एस आर भुजा की लंबाई 3 है, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो। ठीक है, अब दोस्तों आप क्यू पी एस त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप एस पी आर त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्यू पी एस त्रिभुज का जो शीर्ष है, क्यूपीएस त्रिभुज का शीर्ष ये है। हो गया? हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं क्यूपीएस त्रिभुज का जो शीर्ष है वही शीर्ष एस पी आर त्रिभुज का भी है। हाँ कि ना? हो गया? हाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो शीर्ष इस वाले त्रिभुज का है वही शीर्ष इस वाले त्रिभुज का है। हो गया? हाँ आपको दोस्तों मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उन त्रिभुजों के बेस का अनुपात होता है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके बेस का अनुपात होता है। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों का एक ही शीर्ष है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इन दोनों त्रिभुजों के बेस का अनुपात होगा। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के इस वाले और इस वाले त्रिभुज के बेस का तो अनुपात 2:3 है। बेस का अनुपात 2:3 है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ
अगर दोस्तों दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, तो मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कह सकता हूं कि यदि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है। तो इस प्रकार देखो तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट है। बोलिए हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि भैया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 5 यूनिट बराबर 180 के कहोगे। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 36 के। कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज PSR का मान क्या होगा। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए मुझे PSR त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना यूनिट था? कहोगे 3 यूनिट था। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। क्या? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, पहले आपको बताया गया है कि भैया कोण समद्विभाजक क्या होता है, उसके बाद बताया गया है अंतः केंद्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोण समद्विभाजक के बारे में लिखा गया है। कह रहा है कि ऐसी रेखा जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें कोण समद्विभाजक के बारे में जानकारी दी गई है और अंतः केंद्र के बारे में जानकारी दी गई है। कह रहा है कि भैया कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ऐसी रेखा जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतः केंद्र के बारे में कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि भैया कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कोण समद्विभाजक। तो कहा जा रहा है कि भैया कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसी प्रकार दोस्तों अंतः केंद्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतः केंद्र के बारे में यहाँ पर लिखा है कि भैया अंतः केंद्र के बारे में यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। आगे कह रहा है कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का अंतः केंद्र जो होता है त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों ये 2 रेखाएं थी। ठीक है, जैसे दोस्तों ये 2 रेखाएं थी और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं। दोस्तों ये 2 रेखाएं थी और ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो आप मुझे बताइए अगर दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है तो यहाँ पर कुछ तो कोण बना हुआ कहोगे। हाँ, यहाँ पर कुछ डिग्री का जरूर कोण बना हुआ। ठीक है, अगर दोस्तों जहां पर दोनों रेखाएं मिल रही है वहां से मैं एक ऐसी रेखा खींचूं जो इन दोनों रेखाओं के बीच में बने कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। दोस्तों एक रेखा ये थी, एक रेखा थी ये थी और इनके बीच में कुछ डिग्री का कोण बना हुआ कहोगे। हाँ, और जहां पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं अगर मैं वहां से एक ऐसी रेखा खींचूं जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे तो उसी रेखा को हम क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक रेखा कहेंगे। अगर दोस्तों ये वाली रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है तो ये रेखा क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। कोण समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। कोण समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया कि हाँ हमें ये चीज अच्छी तरीके से पता चल गया कि भैया कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं। मैंने कहा बताइए किसे कहते हैं। कहोगे देखिए कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अंतः केंद्र के बारे में बताया गया है। अंतः केंद्र के बारे में भी बताया गया है। कहोगे हाँ, क्या कहा गया है? अंतः केंद्र के बारे में कहा गया है। कहोगे देखिए अंतः केंद्र के बारे में कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण के कोण समद्विभाजक कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण के कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। मैं इस चीज को भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। दोस्तों ये एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एबीसी में 3 कोण बने हैं। एक यहां पर कोण बन रहा है, एक यहां पर कोण बन रहा है, एक यहां पर कोण बन रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस शीर्ष से, यहां इस शीर्ष से, ए शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींचूं, ठीक, अगर ये कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींच रहा हूं तो ऐसी स्थिति में ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती हो। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं शीर्ष बी से, इसी प्रकार दोस्तों यदि शीर्ष बी से, इसी प्रकार दोस्तों शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचूं, इस प्रकार ऐसे खींचूं, तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटती होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों शीर्ष सी से भी, इसी प्रकार दोस्तों शीर्ष सी से मैं कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींचूं, कोण समद्विभाजक रेखा। इसी प्रकार दोस्तों कोण सी से मैं एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींचूं, तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया, तो तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। दोस्तों जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक रेखा मिल रही है, जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक रेखा मिल रही है, उसी बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतः केंद्र कहते हैं। दोस्तों जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं, जहां पर त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर केवल दो ही कोण समद्विभाजक खींचा गया होता तब भी तो यही अंतः केंद्र होता। कहोगे हाँ, तो आपको यह भी बात ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण समद्विभाजक खींचे जा रहे हैं तो वो दोनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वो अंतः केंद्र कहलाएगा, या किसी त्रिभुज के यदि तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं वो भी हमारा अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक है, चाहे 2 खींचे गए हो, चाहे 3 खींचे गए हो, चाहे 2 खींचे जाए, चाहे 3 खींचे जाए, तो ऐसी स्थिति में जहां पर वो मिलेंगे दोनों, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण समद्विभाजक खींचे जा रहे हैं और वो किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वो भी हमारा अंतः केंद्र कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण समद्विभाजक खींचे जा रहे हैं, और वो किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वो भी अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण समद्विभाजक खींचे गए हैं तो वे दोनों कोण समद्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वो भी हमारा अंतः केंद्र कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण समद्विभाजक खींचे गए हैं और वे किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं तो वो भी हमारा अंतः केंद्र कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता चल गया कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं। पता चलिए कहोगे हाँ, एक बार मुझे बता दीजिए कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं। कहोगे देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, ये दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई है। इसके आगे लिखा है कि भैया न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया और अधिक कोण हो गया। आगे लिखा गया है कि भैया न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का जो अंतः केंद्र होता है, अधिक कोण का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। इस चीज को भी मैं समझाने का आपको कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा गया कि ये न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। मैं इस चीज को यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक न्यून कोण बनाया, मैंने न्यून कोण बनाया। ठीक है, एक मैंने न्यून कोण बना दिया यहाँ पर। अब दोस्तों मुझे पता करना है कि इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे देखिए, अंतः केंद्र तो हम उसे कहते हैं जहां पर त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं, उस बिंदु को कहते हैं। कहोगे देखिए, अंतः केंद्र
वास्तव में तीनों त्रिभुज की कहोगे देखिए अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं। इसलिए अगर आपको अंतः केंद्र पता करना है तो आप तीनों कोणों से कोण समद्विभाजक रेखा खींचिए और जहां पर वो मिलेंगी उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कह देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मैंने त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मैंने कोण समद्विभाजक रेखा खींची। ठीक, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा मैंने खींची, तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसी प्रकार यहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची, तो ये वाला कोण समद्विभाजक भी इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। इसी प्रकार यहां से भी मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। अगर कोण समद्विभाजक रेखा यहां से भी खींची है तो इस कोण को भी 2 बराबर भागों में इस कोण समद्विभाजक ने बांट दिया होगा। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि तीनों कोण समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रही हैं। हाँ कि नहीं कहोगे? और ये बिंदु क्या कहलाएगा कहोगे? ये बिंदु तो अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। दोस्तों ये मैंने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया था, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो अंतः केंद्र है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि ये जो अंतः केंद्र है ये जो अंतः केंद्र है इस त्रिभुज के अंदर ही मौजूद है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि भैया न्यून कोण त्रिभुज का, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र जो होता है न्यून कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर होता है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर खुद देखा कि जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भैया किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। इस पर भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बना लिया जाता है कि पूछ लेता है कि न्यून कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, आपको ये बात पता चल गई कि हो गया। हाँ, ये हमेशा आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अब दोस्तों हम समकोण त्रिभुज का भी चेक कर लेते हैं कि अंतः केंद्र कहाँ होता है। ये भी तो जरूरी है कहोगे? हाँ। समकोण त्रिभुज का भी मैं चेक कर ले रहा हूं कि अंतः केंद्र कहाँ होता है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, दोस्तों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। आपके सामने मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अगर दोस्तों मुझे इस समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र पता करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अंतः केंद्र तो हम उसे कहते हैं जहां पर त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र आपको पता करना है, कहोगे देखिए अगर इस समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र आपको पता करना है तो आपको तीनों कोणों से कोण समद्विभाजक रेखा खींचनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों अंतः केंद्र पता करने के लिए तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। यहाँ से अगर मैं कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ, तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ तो यहाँ इस कोण को ये कोण समद्विभाजक रेखा 2 बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बांट दी होगी कि नहीं कहोगे? हाँ, बांट दी होगी। ठीक है। अब दोस्तों यहां से भी मैं कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं। अगर यहां से भी कोण समद्विभाजक रेखा मैं खींच रहा हूं तो ये कोण 2 बराबर भागों में बट गया होगा। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों कोण समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं कहोगे? अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अंतः केंद्र जो है वो वास्तव में इस समकोण त्रिभुज के अंदर ही उपस्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद यहाँ पर खुद देखा कि जो अंतः केंद्र है समकोण त्रिभुज के अंदर ही मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल जाता है कि भैया समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। 2 चीज तो दोस्तों क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई? कि भैया न्यून कोण का जो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर होता है। इसी प्रकार दूसरा क्या क्लियर हुआ है? कहोगे दूसरा चीज ये क्लियर हो गया कि भैया समकोण त्रिभुज का भी अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि भैया अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ होता है। ये भी तो जरूरी है। कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बना रहा हूँ। क्या? अधिक कोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बना रहा हूँ। आपको पता होगा कि अधिक कोण किसे कहते हैं। कहोगे देखिए
जब त्रिभुज के किसी कोण जब त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है तो उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी। दोस्तों मैंने ये अधिक कोण बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे पता करना है कि इस अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ है, तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे। देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि इस अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ है, तो इसके लिए आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो मैंने दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र पता करने के लिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मैंने कोण समद्विभाजक रेखा खींचनी चालू कर दी। अगर मैं यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूं, तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, और दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों कोण समद्विभाजक रेखा इस बिंदु पर मिल रही हैं और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं कहोगे, अंतः केंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जो अंतः केंद्र है, जो अधिक कोण का जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद है कहोगे। हाँ, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जो अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर ही, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर ही मौजूद है कहोगे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल जाता है कि भैया अधिक कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो कहाँ होता है कहोगे, त्रिभुज के अंदर होता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दोस्तों तीन चीजों के बारे में हमें बताया गया था और आशा है कि तीनों चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है कहोगे। हाँ, अच्छे तरीके से आ गई है। पहला आपको बताया गया था कोण समद्विभाजक के बारे में। कहा गया था कि यह कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद बताया गया था अंतः केंद्र के बारे में। कहा गया था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया था कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है। बताया गया था कि नहीं कहोगे। हाँ, ठीक है। आशा है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आइए इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि कोण समद्विभाजक खींचने पर तीसरा कोण जो होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होता है। कह रहा है कि कोण समद्विभाजक खींचने पर तीसरा जो कोण होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होता है। दोस्तों मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस चीज का कहनाम क्या है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज हमारा है, ABC, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा ABC, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा ABC। क्या है? एक त्रिभुज हमारा ABC है, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा है ABC, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि ए शीर्ष यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी करोगे नहीं, ठीक। अब दोस्तों मैं कोण B से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं। दोस्तों मैंने कोण B से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची, ऐसे एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींची, और कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींची, कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींची, कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींची। अगर दोस्तों मैं कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा ये खींच रहा हूं तो इस कोण को
इस रेखा ने दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, मतलब इन दोनों कोणों की वैल्यू बराबर होगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ये कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई और जब कोण सी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई तो दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कुछ तो कोण बना होगा, कहोगे हाँ, यहाँ पर कुछ तो कोण जरूर बना होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोण बना होगा वो वास्तव में 90 प्लस इस कोण के जो सामने है उसका आधा, 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बना होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कोण बना होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री बना होगा। ये चीज इस चीज का यही कहना है, ठीक। दोस्तों हमें तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए पर बनने वाला कोण थीटा है और हम कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं और कोण सी से हम एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जहां पर दोनों कोण समद्विभाजक रेखा पर मिल रही हैं उस बिंदु पर जो बनने वाला कोण होगा 90 प्लस ए पर बनने वाले कोण का आधा होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ये चीज समझ में आ गया है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। लेकिन अब ये कैसे हो रहा है, कैसे हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें प्रूव क्या करना है, कहोगे हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और कोण बी और कोण सी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और दोनों कोण समद्विभाजक रेखा अगर यहाँ पर मिल रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। यही प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन रहा था, कहोगे हाँ, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ये बी डिग्री का जो कोण बन रहा था 2 बराबर भागों में बट गया होगा। ठीक है, अगर बी डिग्री का जो कोण बन रहा है वो 2 बराबर भागों में बट गया है तो इस कोण का वैल्यू क्या होगा, कहोगे देखिए, अगर 10 डिग्री का कोण बन रहा था, अगर यहाँ पर 10 डिग्री का कोण बनता और 10 डिग्री को अगर यहाँ पर 10 डिग्री का कोण बना होता पूरा तो 2 बराबर भागों में बटने पर 5-5 डिग्री हो जाता। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर बी डिग्री का पूरा कोण बन रहा है तो इस रेखा के खींचने पर, इस कोण समद्विभाजक के खींचने पर ये बी जो है, बी डिग्री का जो कोण है 2 बराबर भागों में बट गया होगा। मतलब इस कोण की जो वैल्यू है बी बाई 2 डिग्री हो गया होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है, लेकिन जब ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई तो ये कोण 2 बराबर भागों में बढ़ गया। मतलब इस कोण की वैल्यू सी बाई 2 डिग्री हो गई होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोण बी से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी और कोण सी से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी वो इस बिंदु पर मिल रही है। इसका नाम हम रख दे रहे हैं आई। आपको ये भी बात पता है कि तीनों कोण समद्विभाजक रेखा जहां पर मिलती हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। वास्तव में दोस्तों अंतः केंद्र को हम आई ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आई ही कहते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे दो कोण समद्विभाजक रेखा, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींचे जा रही है और वो किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो उस बिंदु को भी हम अंतः केंद्र कहते हैं। या किसी त्रिभुज के हम तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींचे तो वो तीनों कोण समद्विभाजक रेखा अगर किसी बिंदु पर मिल रही है तो उस बिंदु को भी हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, चाहे 2 खींचे जाए चाहे 3 खींचे जाए, अगर वो किसी बिंदु पर मिल रही है तो वो अंतः केंद्र ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों कोण समद्विभाजक रेखा इस बिंदु पर मिल रही है तो ये देखा जाए तो अंतः केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आप बीआईसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ बीआईसी त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बीआईसी में त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, बी पर बनने वाला जो कोण है, बी पर जो बनने वाला कोण है बी बाई 2 डिग्री है। बीआईसी त्रिभुज में बी पर बनने वाला जो कोण है बी बाई 2 डिग्री है। सी पर बनने वाला जो कोण है सी बाई 2 डिग्री है। इस प्रकार बी और सी पर बनने वाला जो कोण है, बी और सी पर बनने वाला जो कोण है बी प्लस सी अपॉन 2 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बी बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है, सी पर सी बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है बीआईसी त्रिभुज में। तो इस प्रकार देखा जाए तो बीआईसी त्रिभुज में बी और सी पर कुल मिलाकर बी प्लस सी बटे 2 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, बीआईसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों, बीआईसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है।
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से इस 180 में से बी और सी पर कुल मिलाकर बी प्लस सी अपॉन 2 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों बी आई सी में तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से इसमें से बी और सी पर कुल मिलाकर बी प्लस सी अपॉन 2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी आई सी पर मतलब यहाँ पर केवल इतने डिग्री का ही कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर इतने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने? 180 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर वास्तव में इतने डिग्री का कोण बन रहा है। अब दोस्तों इसे हम आगे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? आप दोस्तों ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ए बी सी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। दोस्तों ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है कि नहीं? कहोगे हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ए बी सी त्रिभुज में। ठीक है, अब दोस्तों मैं बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस ए आएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। और ए पर वास्तव में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे ए पर देखा जाए तो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने ए की वैल्यू भी रख दी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बी प्लस सी की वैल्यू निकाला तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई? कहोगे 180 माइनस थीटा डिग्री आई। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया बी प्लस सी की। ठीक है, अगर बी प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस थीटा यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर यहाँ पर रखते हैं तो 180 माइनस बी प्लस सी की वैल्यू है 180 माइनस थीटा अपॉन 2, तो वैसे ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने उठा के रख दी। ठीक है, मैंने उठाकर रख दी। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूं, एक मिनट रुकिए, मैं और ऊपर ले दूं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री। ठीक, दोस्तों यहां पर बनने वाला जो कोण था इतने डिग्री का। दोस्तों यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा था? कहोगे यहां पर देखा जाए तो इतने डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन जब मैंने इसे सोल्व किया तो वास्तव में पता चला कि भैया यहां पर जो बनने वाला कोण है वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि बी आई सी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और बी और सी से हम यदि कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कैसे निकल रहा है। आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला जो कोण है कैसे निकल रहा है? कहोगे देखिए, जब हम 90 में यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जा रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कैसे निकल रहा है। आप मुझे बताइए। कहोगे देखिए, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वास्तव में जब हम 90 में यहाँ पर बनने वाले कोण का जोड़ दे रहे हैं तो वास्तव में यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जा रहा है। आपको दोस्तों इस प्रकार ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो यहाँ पर बनने वाला कोण अगर हमें निकालना है दोस्तों तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर मैं 90 में यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर बनने वाला कोण मुझे मिल जाएगा। ये चीज ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आपका लिखा गया था और इसी चीज को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर अपनी डाउट को क्लियर और कर ले। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आई जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। कह रहा है कि यदि आई जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और एबीसी कह रहा है कि कोण एबीसी 60 डिग्री है, कोण एसीबी 80 डिग्री है, तब बताइए कोण बीआईसी का मान क्या होगा? कोण बीआईसी का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बीआईसी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में वैसे दम नहीं है। ये मुश्किल से 4 या 5 सेकंड का काम है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल से 4 या 5 सेकंड का काम है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। आप इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। इस क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र जो है आई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही तो कहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है,
एक त्रिभुज एबीसी कह रहा है कि इस त्रिभुज एबीसी का आई जो है अंतः केंद्र है। अगर दोस्तों आई अंतः केंद्र, मान लीजिए दोस्तों ये आई जो है ये अंतः केंद्र है, ठीक है, ये जो अंतः केंद्र है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी और उसका अंतः केंद्र है जो है आई है। मान लीजिए दोस्तों ये अंतः केंद्र है, ठीक है। अगर दोस्तों ये अंतः केंद्र है तो आप मुझे बताइए जो ए से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी इस अंतः केंद्र से होकर जा रही होगी कि नहीं, कहोगे हाँ। इसी प्रकार बी से जो अंतः केंद्र, बी से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी वो इस बिंदु से होकर जाएगी कि नहीं, कहोगे हाँ। इसी प्रकार कोण सी से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी वो आई से मतलब अंतः केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं, कहोगे हाँ जाएगी, ठीक है। हमसे दोस्तों कहा है कि कोण एबीसी का मान 60 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि एसीबी का मान 80 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि इस कोण का जो मान है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है इस कोण का मान जो है 80 डिग्री है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि कोण बीआईसी का मान बता दीजिए। बीआईसी मतलब कहोगे, देखिए मतलब ये है, बीआईसी मतलब कहोगे भैया बीआईसी का मतलब इस कोण का हमें बताना है। बीआईसी मतलब इस कोण का हमें मान बताना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। एबीसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एबीसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से बी और कोण सी की भागीदारी देखा जाए तो 140 डिग्री की है, 140 डिग्री की है। तो आप मुझे बताइए ए की भागीदारी कितनी डिग्री की होगी, कहोगे 40 डिग्री की। मतलब ए पर जो बनने वाला कोण है वो वास्तव में 40 डिग्री का है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए मुझे, कोण बी से एक कोण दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये जो रेखा खींची गई है ये कौन सी रेखा है, कहोगे देखिए अगर यहां से एक रेखा खींची जा रही है, अगर कोण बी से एक रेखा खींची जा रही है और वो आई से मतलब अंतः केंद्र से होकर जा रही है या अंतः केंद्र तक जा रही है तो वो रेखा कोण समद्विभाजक रेखा होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये रेखा जो है अंतः केंद्र तक जा रही है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये कौन सी रेखा है, कहोगे ये भी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, क्योंकि ये भी अंतः केंद्र से होकर जा रही है या अंतः केंद्र तक जा रही है। ये तो बात कन्फर्म हो गया कि भैया ये कोण समद्विभाजक रेखा वाली रेखा है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और यहाँ से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और ये दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही है, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी, कहोगे इस कोण की वैल्यू अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनता, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस कोण की वैल्यू 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होती। कितनी होती, कहोगे 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होती। कब होती, कहोगे जब यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनता। मतलब थीटा डिग्री की वैल्यू हमें 40 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ। मतलब थीटा की जो वैल्यू है 40 डिग्री है, कहोगे हाँ, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मैंने 40 डिग्री रख दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं सोल्व करता हूं तो 110 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 110 डिग्री है। क्या है, 110 डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम इस क्वेश्चन को मन में भी सोल्व कर सकते थे। मैंने आपको बताया था, आपको क्या कहा था, आपको मैंने बताया क्या था, कहोगे आपने बताया था कि आप एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था कि इस कोण की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यही तो पूछा था दोस्तों। मैंने आपसे पूछा था कि इस कोण की वैल्यू आप बताइए। जब मैं प्रूफ करवाया था कि अगर यहाँ पर इस कोण की वैल्यू थीटा डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। यही चीज प्रूफ करवाया था, कहोगे हाँ। वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, तो आपने कहा था कि भैया जब हम 90 में इस कोण का, यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ दे रहे हैं तब ये वैल्यू आ रही है। मैंने कहा ठीक है। आप दोस्तों कह रहे हैं कि भैया इस कोण की जो वैल्यू होगी, इस कोण की वैल्यू तब आएगी जब हम 90 में इस कोण का आधा जोड़ देंगे तब, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, कहोगे अगर 90 में इस कोण का आधा जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 में मैंने मैंने 90 में इस कोण का आधा जोड़ दिया। इस कोण का आधा कितना होगा, कहोगे 20 होगा। मतलब 90 में हमें 20 जोड़ना है, कहोगे हाँ। अगर मैं दोस्तों 90 में 20 जोड़ता हूं तो वास्तव में 110 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है 110 डिग्री होगा। ये दोस्तों हम मन में कर सकते थे, ये चीज हम मन में कर सकते थे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसके अलावा दोस्तों हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए हम इस चीज को भी एक बार समझ लेते हैं।
दोस्तों एक बात बताइए, कोण बी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण सी पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों बी आई एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, लेकिन जब दोस्तों ये एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है दोस्तों, कोण बी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और सी पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन जब ये वाली रेखा ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण है 60 डिग्री का, ये दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दो बराबर भागों में बट गया होगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया होगा? कहोगे ये वाला कोण 30 डिग्री का रह गया होगा और ये वाला कोण भी 30 डिग्री का हो गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कोण सी पर 80 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन जब सीआई एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई, लेकिन जब सीआई एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई तो ये कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब प्रत्येक कोण का मान जो हो गया होगा 40-40 डिग्री हो गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, बी आई सी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों बी आई सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। बी आई सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों इस 180 डिग्री में से बी और सी की भागीदारी तो 70 डिग्री की है, बी और सी की भागीदारी तो 70 डिग्री है, तो देखा जाए तो आई की भागीदारी 110 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो वास्तव में 110 डिग्री होगा। क्या होगा? 110 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट वाले तरीके से ही करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले तरीके से आप देख कर ही आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आय त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और एबीसी बराबर 60 डिग्री है और एसीबी बराबर 50 डिग्री है तो कोण बीआईसी का मान बताइए। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जवाब आप देख कर ही दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोण बीआईसी का मान क्या होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की वैसे कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। कह रहा है कि इस त्रिभुज एबीसी का जो आई है, आई जो है अंतः केंद्र है। मान लीजिए दोस्तों ये अंतः केंद्र है, मान लीजिए दोस्तों ये अंतः केंद्र आई है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये अंतः केंद्र है तो ए से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी इस बिंदु से होकर जा रही होगी, इसी प्रकार बी से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी वो भी आई से होकर जा रही होगी, मतलब अंतः केंद्र से होकर जा रही होगी। इसी प्रकार सी से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई होगी वो भी अंतः केंद्र से होकर जा रही होगी। हाँ कि ना? ओके हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में इस कोण की वैल्यू दिया है 60, इस कोण की वैल्यू दिया है हमें 50। कितना दिया है? 50 दिया है। हमसे कह रहा है कि कोण बीआईसी का मान बताइए, कोण बीआईसी का मान बताइए, कोण बीआईसी का मान बताइए। मतलब हमें इस कोण का मान बताना है। क्या मतलब? हमें इस कोण का मान बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमें इस कोण का मान बताना है, ठीक है। इस कोण का हमें मान बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, आप त्रिभुज एबीसी को देख रहे हो? हाँ। त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से इस 180 में से कोण बी और कोण सी की जो भागीदारी है 110 डिग्री की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण ए की भागीदारी 70 डिग्री की होगी। मतलब यहाँ पर वास्तव में 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है, आपको बात पता है, एक बात बताइए दोस्तों, बी से रेखा खींची गई, अगर वो अंतः केंद्र से होकर जा रही है तो वो कौन सी रेखा होगी? कहोगे देखिए, अगर यहाँ से एक रेखा खींची जा रही है और वो अंतः केंद्र से होकर जा रही है तो वो तो एक कोण समद्विभाजक वाली रेखा होगी। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। इसी प्रकार इसे भी मैं कह सकता हूँ कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, क्योंकि ये भी अंतः केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। दोस्तों ये कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और कोण सी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और वो दोनों कोण समद्विभाजक रेखा इस बिंदु पर मिल रही है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, अगर यहाँ पर वास्तव में थीटा डिग्री का कोण बनता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 90 + θ/2 डिग्री होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कब होता? कहोगे तब होता है जब यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनता है। मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें 70 डिग्री दिया है। कहोगे हाँ। मैंने थीटा की वैल्यू 70 डिग्री रख लिया, तो 70 डिग्री रखूंगा तो आएगा 35, 90 + 35 करूंगा तो आएगा 125। क्या आया? 125। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है 125 डिग्री है। हाँ कि ना? दोस्तों ये आपका उत्तर तो आ गया, लेकिन दोस्तों आपको इसे मन में ही करना था, मन में ही करना था, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए,
मैंने आपको मैंने बताया था, जब आपको मैंने प्रूव करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि बताइए इस कोण की वैल्यू कैसे आ रही है। तो आपने कहा था कि जब हम 90 में इस कोण का आधा जोड़ते हैं, कहोगे जब हम 90, मैंने आपसे कहा था कि बताइए इस कोण की वैल्यू कैसे आती है। तो आपने कहा था कि 90 में यदि हम इस कोण का आधा जोड़ देते हैं तो इस कोण की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 90 में अगर इस कोण का आधा जोड़ता हूं तो इस कोण की वैल्यू क्या आएगी। कहोगे देखिए 90 में इस कोण का अगर आधा मतलब 35 जोड़ता हूं तो आएगा 125, मतलब इस कोण की वैल्यू 125 डिग्री होगी। क्या होगी? 125 डिग्री होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस चीज को मन में भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि बी आई एक कोण समद्विभाजक रेखा है, कहोगे हाँ कोण समद्विभाजक वाली रेखा। इसी प्रकार सी आई भी एक कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। अगर बी आई एक कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो बी आई रेखा ने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। दोस्तों ये पूरा कोण 60 डिग्री का बन रहा था, लेकिन जब बी आई रेखा खींची गई, बी आई कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई तो प्रत्येक कोण जो हो गया होगा 30 डिग्री का हो गया होगा। मतलब ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री का हो गया होगा, ये भी कोण हमारा 30 डिग्री का बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कोण सी पर 50 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन जब कोण सी आई कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई तो 50 डिग्री का कोण 2 बराबर भागों में बट गया होगा। मतलब 25 डिग्री के कोण में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे। तो इस प्रकार ये वाला कोण हमें 25 डिग्री मिल गया। ठीक है दोस्तों, बीआईसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। बीआईसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से बी और आई की भागीदारी 55 डिग्री की है, 55 डिग्री की है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि आई की भागीदारी जो होगी 125 डिग्री की होगी। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 125 डिग्री होगा। क्या होगा? 125 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माना ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। ठीक है, कह रहा है डी जो है त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ओडी लंब है बीसी पर। कह रहा है कि जो डी है वो बीसी पर स्थित तो है, लेकिन वो इस प्रकार स्थित है कि ओडी को जब मिलाया जाता है तो वो बीसी पर एक लंब निर्धारित कर बनाती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि बीओडी जो है 15 डिग्री कोण बन रहा है। कह रहा है बीओडी पर 15 डिग्री कोण बन रहा है। कह रहा है एबीसी पर बनाइए। कह रहा है कि त्रिभुज, कह रहा है कि कोण एबीसी का मान क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, मैं त्रिभुज एबीसी बना ले रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, मैं एक त्रिभुज एबीसी बना भी ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी रख दिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ओ है वो त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा ओ है, ये ओ है, ये हमारा अंतः केंद्र है और इसका नाम क्या है? ओ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आगे कह रहा है कि जो डी है वो बीसी पर स्थित है। कह रहा है ये जो डी है वो बीसी पर स्थित है, लेकिन वो इस प्रकार स्थित है कि जब हम ओडी को मिलाते हैं तो वो बीसी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि बीओडी बराबर 15 डिग्री है। कह रहा है बीओडी मतलब ये वाला जो कोण है 15 डिग्री का बन रहा है। कहोगे हाँ, मतलब यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए एबीसी का मान क्या होगा, मतलब एबीसी का मान क्या होगा, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए वो क्या है? कहोगे अंतः केंद्र है। ठीक है, अंतः केंद्र है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर दोस्तों मैं कोण बी से एक रेखा खींच रहा हूं और वो अंतः केंद्र से होकर जा रही है तो वो रेखा कौन सी रेखा होगी? कहोगे कोण समद्विभाजक वाली रेखा होगी। मतलब ये जो बीओ है ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। कहोगे हाँ, ये जो बी है वो बीओ है, ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया बीओ जो है कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। अगर दोस्तों बीओ एक कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो बीओ जो रेखा है वो इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटती होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए बीओडी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, बीओडी त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बीओडी त्रिभुज में तीनों कोणों का ये भी 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और उस 180 में से इस कोण की भागीदारी अकेले की 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 90 डिग्री बचेगा उसमें से बी और ओ की भागीदारी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया बी और ओ की केवल भागीदारी 90 डिग्री की होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस 90 डिग्री में से ओ की तो भागीदारी 15 डिग्री की है, तो मैं कह सकता हूं
तो मैं कह सकता हूँ BOD त्रिभुज में कोण B की भागीदारी केवल 75 डिग्री की होगी। हाँ कि ना हो गया दोस्तों। इस कोण की वैल्यू हमें पता चल गई दोस्तों, इस कोण की वैल्यू हमें पता चल गई कि भैया 75 डिग्री है दोस्तों। इस कोण की वैल्यू हमें पता चल गई कि 75 डिग्री है। हाँ कि ना हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि ये कोण जितना होगा उतना ही तो ये वाला कोण होगा कब भैया। हाँ, क्योंकि ये तो भैया कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई थी और इस कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया था। मतलब इस कोण की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इस कोण की होगी दोस्तों। इस कोण की वैल्यू 75 है तो इस कोण की भी वैल्यू 75 होगी कब भैया। हाँ, तो पूरे आप मुझे बताइए, अगर इस कोण की वैल्यू 75 है और उस कोण की भी वैल्यू 75 है तो कोण B का मान कितना होगा? 150 होगा। चाहे मैं 75 में 2 की मल्टीप्लाई करूं, चाहे 75 को 2 बार जोड़ूं, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया, इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया कोण B की, कोण ABC की जो वैल्यू है वो 150 होगी। क्या होगी? 150 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC और कोण ACB के अंतः कोण समद्विभाजक एक दूसरे से ऊपर मिलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों कोण B का और कोण C का अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची, अगर दोस्तों कोण B से और कोण C से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और वो O पर मिल रहे हैं तो वो बिंदु अंतः केंद्र कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैंने आपको बताया था चाहे हम 2 कोण समद्विभाजक रेखा खींचे, चाहे तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींचे, अगर वो किसी बिंदु पर मिल रही है तो वो अंतः केंद्र ही कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोण BOC का मान 110 डिग्री है, तब बताइए कोण BAC का मान क्या होगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा ABC है, तो मैंने तुरंत ABC त्रिभुज बना लिया। तुरंत मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC, तुरंत दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, तुरंत मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC। इसका नाम दोस्तों मैंने A रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया B, इसका नाम रख दिया C। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट। आगे दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज ABC और कह रहा है कि कोण ABC और कोण ACB के अंतः कोण समद्विभाजक एक दूसरे से O बिंदु पर मिल रहे हैं। मतलब कोण B से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, मतलब कोण B से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और वो दोनों कोण समद्विभाजक रेखा O पर मिल रही है। अगर दोस्तों यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो दोनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं वो बिंदु क्या कहलाएगी? कहोगे अंतः केंद्र कहलाएगी। मतलब ये एक अंतः केंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि BOC 110 डिग्री है, कह रहा है BOC 110 डिग्री, कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो वास्तव में 110 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमसे कह रहा है कि बताइए BAC का मान क्या होगा, BAC का मान क्या होगा, कह रहा है इस कोण का मान क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछ रहे कहोगे? हाँ, ठीक है, यही चीज पूछ रहा है कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, B से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। अगर यहाँ पर दोनों कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? यहाँ पर बनने वाला कोण 90 + θ/2 डिग्री होगा। 90 + θ/2 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण तो 110 डिग्री है, मतलब ये बराबर 110 की कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे तो आएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। थीटा की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वास्तव में वो 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री है। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना है, आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, हमें दोस्तों निकालना क्या है? कहोगे हमें यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है, यही तो बताना है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने बताया था, दोस्तों आपने खुद बताया था कि भैया अगर कोण B से और कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं
तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर बनने वाले कोण को मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोण बी से और कोण सी से हम कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण कैसे निकालेंगे। तो आपने खुद कहा था, जब मैंने प्रूव करवाया था तो आपने खुद कहा था कि भैया यहाँ पर बनने वाला कोण निकालने के लिए हमें 90 में, अगर 90 में हम यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपने 90 में यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ा तो 110 डिग्री आ गया, कहोगे? हाँ ठीक है। मतलब इस 110 डिग्री में, मतलब इस 110 में 90 प्लस इस कोण का आधा मौजूद है, कहोगे? हाँ दोस्तों, इस 110 में से मैंने 90 डिग्री निकाल लिया। अगर 90 डिग्री निकाल लेता हूं तो यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा बचेगा, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस 110 में से मैं 90 डिग्री निकाल लेता हूं तो यहाँ पर, तो अगर 110 में से मैं 90 डिग्री निकाल लेता हूं तो वास्तव में इस कोण का आधा मिल जाएगा, कहोगे? हाँ दोस्तों, इस 110 डिग्री में 90 प्लस इस कोण का आधा मौजूद है। अगर मैं 90 निकाल लेता हूं तो इस कोण का, अगर मैं इसमें से 90 डिग्री निकाल लेता हूं तो इस कोण का आधा बचेगा, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने 90 निकाल लिया। अगर मैं 90 निकाल लेता हूं तो इस कोण का आधा कितना निकल कर आएगा, कहोगे? इस कोण का आधा 20 डिग्री निकल कर आएगा। दोस्तों कोण ए का आधा 20 डिग्री है, तो अगर कोण ए का आधा 20 डिग्री है तो पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा, कहोगे? 40 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वास्तव में 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मन में ही सोल्व कर सकते थे। कैसे? वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ये 90 से कितना ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए 90 से ये कितना ज्यादा है, कहोगे? 90 से तो 20 ज्यादा है। दोस्तों जितना ज्यादा आया है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो वास्तव में यहाँ पर बनने वाला कोण ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर, तो दोस्तों मैंने 90 से देखा कि ये 20 जाता है और 20 का मैंने दुगुना कर दिया, तो 20 का दुगुना अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर बनने वाला कोण मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण 40 डिग्री है। दोस्तों इस प्रकार हम मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, मन में भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कहोगे? हाँ। इसके अलावा भी दोस्तों हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाई चांस आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाए तो आप वहां पर दूसरा तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है दोस्तों, दूसरे तरीके से हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम दूसरा तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के अंतः कोण समद्विभाजक एक दूसरे से बिंदु ओ पर मिलते हैं। कह रहा है कि कोण बी ओ सी का मान 102 डिग्री है, तब कोण बी ए सी का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार का ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, तो मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, तो मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कह रहा है कि कोण बी और कोण सी से अंतः कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। कह रहा है कि कोण बी से और कोण सी से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और वो ओ बिंदु पर मिल रही है। अगर दोस्तों कोण बी और कोण सी से अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींचने पर वो ओ बिंदु पर मिल रही है तो ये बिंदु अंतः केंद्र कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, यहां से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ये कोण 2 बराबर भागों में बट गया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कोण 2 बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है कि कोण बी ओ सी की वैल्यू 102 डिग्री है। कह रहा है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है 102 डिग्री है। क्या है? 102 डिग्री है। ठीक है, हमसे इस कोण की वैल्यू पूछ रहे, कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों इस कोण की वैल्यू थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर अगर एबीसी त्रिभुज में ए पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और कोण बी से और कोण सी से हम कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं, दोनों कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। और एक तरह से देखा जाए तो थीटा की 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 102 डिग्री दिया है, तो मैंने बराबर 102 डिग्री कर दिया। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 24 डिग्री। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 24 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो वास्तव में 24 डिग्री है। दोस्तों इस प्रकार हम बता सकते हैं कि भैया त्रिभुज बी ए, इस प्रकार हम बता सकते हैं कि त्रिभुज बी ए सी का मान जो होगा 24 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है, आपको दूसरे तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए अगर यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और यहाँ से खींची जा रही है और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कैसे निकलेगा। तो आपने कहा था कि जब मैंने प्रयोग करवाया था तो आपने कहा था कि अगर हम 90 में इस कोण का आधा जोड़ देते हैं, 90 में हम इस कोण का आधा, यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण निकल जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने 90 में इस कोण का आधा जोड़ा, तो निकल कर आ गया 102 डिग्री। मतलब इसमें 90 प्लस इस कोण का आधा मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसमें से 90 डिग्री निकाल लेता हूं तो इस कोण का आधा मिल जाएगा, कहोगे हाँ। तो मैंने 90 डिग्री निकाल लिया तो मुझे 12 डिग्री मिल गया। मतलब इस कोण का आधा 12 डिग्री है, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस कोण का आधा 12 डिग्री है तो पूरा डिग्री कितनी, तो पूरा कितना होगा, कहोगे पूरा एक तरह से देखा जाए तो 24 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर आधा 12 डिग्री है तो पूरा 24 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 24 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों इस चीज को हम मन में ही कर सकते थे। कैसे? आपको दोस्तों देखना है कि ये 90 से कितना अधिक है। तो आपने कहा कि ये 90 से 12 अधिक है, ठीक है। अब जितना अधिक है दोस्तों उसका दुगना कर दीजिए। तो 12 अधिक है, मैंने 12 का दुगना किया तो आया 24। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 24 डिग्री है। क्या है? 24 डिग्री है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया हो। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। अगर आई अंतः केंद्र है तो तीनों कोण समद्विभाजक वहां पर मिले होंगे, ठीक। कह रहा है कि आईबीसी 20 डिग्री है, आईसीबी 30 डिग्री है। कह रहा है कि तो कोण ए का मान बताइए, ठीक है। दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ। इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। आई जो है अंतः केंद्र, मान लीजिए दोस्तों अंतः केंद्र यहाँ पर है, ठीक, और इसका नाम आई है। वैसे अंतः केंद्र जो होता है आई से ही रिप्रेजेंट किया था। वैसे आपका मन आप चाहे जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से एक, अब दोस्तों कोण बी से एक रेखा खींची गई है और वो आई से जाकर मिल रही है, तो वो रेखा कोण समद्विभाजक कहलाएगी, कोण समद्विभाजक वाली रेखा कहलाएगी। मतलब ये जो है कोण समद्विभाजक वाली रेखा। इसी प्रकार कोण सी से एक रेखा खींची गई है जो अंतः केंद्र से जाकर मिल रही है, अंतः केंद्र से होकर जा रही है या मिल रही है, तो वो भी रेखा हमारी क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक वाली रेखा कहलाएगी। मतलब ये भी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। तो ये दोनों कोण आपस में दो बराबर भागों में बट गए होंगे। हाँ क्या कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस कोण की वैल्यू 20 डिग्री दिया है और इस कोण की वैल्यू हमें 30 डिग्री दिया है और इस कोण की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ क्या कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों बी आई सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। बी आई सी त्रिभुज में दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 में से कोण और बी और कोण सी की भागीदारी 50 डिग्री की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 130 डिग्री की होगी, 130 डिग्री की होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 130 डिग्री की होगी, ठीक है। दोस्तों अब मुझे बताइए यहाँ पर अगर दोस्तों अब मुझे बताइए अगर यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप मुझे बताइए, और दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर बनने वाला कोण यदि 130 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, कहोगे देखिए। अगर हमें यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि ये यहाँ पर बनने वाला कोण 90 से कितना अधिक या कितना अधिक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण 90 से कितना अधिक है, कहोगे 90 से देखा जाए तो 40 अधिक है। तो जो आया है उसे दुगना कर दीजिए। अगर मैं दुगना कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 80 डिग्री। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 80 डिग्री है। क्या है? 80 डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके का प्रयोग कर लिया, जो शॉर्टकट था उस चीज का प्रयोग कर लिया और उस चीज का भी मैंने सिखाया है कि कैसे हम निकालते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, ठीक है। आपको बता देता हूँ दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी तो जरूरी है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर ये वाला कोण हमारा 20 डिग्री है तो ये भी कोण हमारा 20 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ,
क्योंकि इस रेखा ने, ये जो BI हमारी कोण समद्विभाजक वाली रेखा थी, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया था। इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इसी प्रकार अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों, तो ABC में कोण B की वैल्यू 40 डिग्री है, कोण C की वैल्यू 60 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ABC में तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा, जिसमें से कोण B और कोण C की भागीदारी 40 और 60 की है। मतलब कुल मिलाकर 100 डिग्री की भागीदारी है B और C की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, B और C की कुल मिलाकर 100 डिग्री की भागीदारी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 100 डिग्री की भागीदारी है। कितने हैं? 100 डिग्री की भागीदारी है। तो इस प्रकार A की भागीदारी 80 डिग्री की होगी। इस प्रकार दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, BI और CI ABC और BCA के कोण समद्विभाजक है। कह रहा है यदि कोण BAC का मान 50 डिग्री है तो कोण BIC का मान बताइए। BIC का मान बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप, मुझे लगता है कि कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक है, कह रहा है कि BI और CI जो है ABC और BCA के कोण समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और यहाँ से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और दोनों इस बिंदु पर मिल रही है और उस बिंदु का नाम जो है I है। I है, क्या है? I है। अगर दोस्तों ये कोण समद्विभाजक रेखा है तो ये कोण दो बराबर भागों में बटा होगा, ये भी कोण हमारा दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। BAC, इस कोण की वैल्यू हमें 50 डिग्री दिया है, इस कोण की वैल्यू हमें 50 डिग्री ही दिया है। इस कोण की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस कोण की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर कोण B से और कोण C से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और वो इस बिंदु पर मिल रही है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे यहाँ पर बनने, कहोगे देखिए अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनता तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होता। इस प्रकार से देखा जाए तो थीटा की वैल्यू हमें 50 डिग्री दिया है, तो मैंने 50 यहाँ पर रखा। तो वास्तव में अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ उसके बाद जोड़ता हूँ तो 115 डिग्री ही आएगा। मतलब कहोगे, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 115 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर बनने वाला कोण 115 डिग्री होगा, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी बता सकते थे। कहोगे हाँ, मैंने दोस्तों आपको कहा था, जब मैंने आपको प्रूव करवाया था तो आपसे मैंने कहा था कि बताइए इस कोण की वैल्यू कैसे निकल रही है, तो आपने कहा था कि भैया 90 में अगर हम इस कोण का आधा जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने 90 में इस कोण का आधा मतलब 25 जोड़ दिया। दोस्तों 90 में मैंने 25 जोड़ दिया तो आया 115, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आपको ये चीज़ आया? कहोगे हाँ, ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज इन दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।